नमस्कार मित्रों। आज आपके सामने एक बहुत ही अद्भुत यूनिक सा एक टॉपिक लेके आया हूं जिसे हम कहते हैं भावत भवम। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे अधिकांश सभी लोग उपयोग तो करते हैं, लेकिन इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है। चलिए फिर देखते हैं कि ये भावत भवम आखिर क्या है, उसको किस तरह से देखा जाता है और इसको समझने के लिए मैं खास ये प्रेजेंटेशन आपके सामने लेकर के आया हूं। तो चले देखते हैं आगे क्या है। अगर आप में से कोई भी मुझसे संपर्क करना चाहता है तो मैंने आप यहां पर अपना व्हाट्सएप नंबर, मेरा कॉलिंग नंबर और जूम मीटिंग की आईडी भी डाल के रखी है। तो टॉपिक शुरू करते हैं। इसे अंग्रेजी में कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि हाउस ऑफ द हाउस भावत भवम। इसका अर्थ यह है कि एक घर से दूसरा घर अगर देखा जाए तो उससे हमें पता पड़ता है कि ये जिस घर के बारे में हम बात कर रहे हैं और गहराइयों तक उसका अध्ययन करना है हमें, तो किस तरह से उस भाव को हम पढ़ सकते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर मुझे अपने चौथे भाव को अगर जानना है तो मुझे चौथे से चौथा जो मेरा भाव है, जो कि सातवां होगा, उसे भी स्टडी करना होगा ताकि मुझे पता पड़े कि हाँ, अगर मेरा सातवां घर स्ट्रांग है तो फिर मुझे चौथे घर का पूरा परिणाम मिल सकता है। इसे और ज्यादा टेक्निकली समझने के लिए हम दूसरे स्लाइड पे चलते हैं। देखिए, तो एक घर से घर का फायदा क्या है। मान लो कि आपका पांचवा घर है जो आपकी उच्च शिक्षा को दर्शाता है, बच्चों का घर कहलाता है, वो बुद्धि के बारे में बात करता है आपसे, वो आपको आपकी क्रिएटिविटी के बारे में बात करता है। ये सब चीजों का विश्लेषण हम करते हैं पांचवें घर से। लेकिन अगर आप पांचवें घर से अगर पांचवा घर देखोगे जो कि नवम भाव बनता है, उसको भी हमें समझना होगा, ये जानने के लिए कि हमारा पांचवा भाव हमें क्या फल प्रदान कर सकता है। इसीलिए पांचवा घर का संबंध या परिणाम अगर आपको जानना है तो आपको नौवां भाव आपका देखना होगा। अब नौवां भाव क्या है, नौवें भाव से हम किन चीजों के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। अब अधिकांश आप देखोगे तो नवम स्थान में हम अपने गुरुओं को देखते हैं, हम अपने टीचर्स को देखते हैं। हम नौवें भाव में भाव की शक्ति को अगर हम पहचान ले तो उसे हमें पता पड़ता है कि हम नौवें भाव की अगर की क्षमता अच्छी है तो सीधी सी बात है कि पांचवा घर हमको अच्छा फल प्रदान करेगा। इसे और समझने के लिए और करीब से देखने के लिए हमें दूसरे चार्ट में आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। अब यहां देखिए, मैं पांचवें घर की बात कर रहा था आपसे कि अगर पांचवें घर को अगर मुझे देखना है तो मुझे पांचवें से पांचवा, यानी कि मैंने यहाँ पे लाल अक्षरों में लिखा है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो पांचवें से पांचवा हो जाएगा नवम स्थान। नवम स्थान को देख करके मैं पता लगा सकता हूं कि हमारा पांचवा घर हमें किस तरह का फल प्रदान कर सकता है। उसी तरह हमें यह भी समझना होगा कि अब भाव भावत भवम के हिसाब से, सिद्धांत के हिसाब से हम किस तरह से इसे समझ सकते हैं। उसी को समझाने के लिए आप नीचे देखिए, अगर आप अपने पहले घर को समझना चाहते हैं जिसको हम लग्न भी कहते हैं, तो पहला घर जो है उसकी अगर आप गणना करोगे तो पहले से पहला लग्न ही होगा। तो पहले से पहला पहला ही है, दूसरे से दूसरा तीसरा भाव हो जाएगा,
तीसरे से तीसरा पांचवा भाव हो जाएगा, चौथे से चौथा सातवां भाव हो जाएगा, पांचवें से पांचवा नवम भाव हो जाएगा, छठे से छठा आपका 11वां भाव हो जाएगा। उसी तरह से आप देखिए तो आपके छठे घर का के बारे में अगर आपको जानकारी प्राप्त करनी है तो आप छठे से छठा की गणना आप कैसे, सातवें से सातवीं की गणना कैसे करोगे? तो सातवें से सातवां आपका लग्न या पहला घर ही बनता है, आठवें से आठवां तीसरा भाव, नौवें से नौवां पांचवा भाव, 10वें से 10वां आपका सातवां भाव बनता है। और इसीलिए ज्यादातर लोग समझते हैं कि सातवां भाव जो है वो सिर्फ आपकी पत्नी को या पति को दर्शाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि वो दसम स्थान से 10वां है, तो वो आपका बिजनेस, वो आपका ऑक्यूपेशन, वो आपको आपका ऑडियंस ये दिलवा सकता है। 11वें से 11वां नवम स्थान हो जाता है। उसी तरह से 12वें से 12वां आपको पता होगा कि वो 11वां स्थान कहलाता है। अब इन चीजों को, इन सिद्धांतों को आप दिमाग में रख करके अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक बात आपको समझनी है कि ये इस सिद्धांत के अंदर ऐसे कौन से घर हैं जो प्रभावित होंगे और कौन से घर हैं जिसपे ये भवत भवम का उपयोग नहीं कर सकते आप। जैसे कि पहला घर, क्योंकि पहला, पहले से पहला पहला, तीसरा क्योंकि वो दूसरे से दूसरा है, पांचवा क्योंकि वो तीसरे से तीसरा है, सातवां क्यों, क्योंकि वो, देखिए क्यों, चौथे से चौथा सात पड़ता है, ठीक है, नौवां पांचवे से पांचवा, 11वां 12वें से 12वां, यही वो घर हैं जो भवत भवम के सिद्धांतों पे खरे उतरते हैं। अगले चार्ट में आप देखेंगे, ये देखिए, ये सारे वो घर हैं जो प्रभावित होते हैं। इसके अलावा दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, 10वां और 12वां, ये वो घर हैं जिसमें ये जो भवत भवम है ये लागू नहीं हो सकता। अब जानते हैं कि पहला घर और पहले घर का मतलब क्या है। इसे हम समझते हैं, जो आपका पहला भाव होता है जिसे हम लग्न कहते हैं, उसे आप क्या देखते हैं, क्या समझ में आता है आपके, कि आपको बहुत गहराई तक बताएगा आपकी साझेदारी, आपका जीवन साथी, क्योंकि ये जो पहला पहला जो भाव है, ओके, वो क्योंकि वो सातवें से सातवां है, तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि पहला जो भाव है, इससे आपको आपके जीवन साथी के बारे में, उनके विचारों के बारे में, और शादी आप जब करते हो तो हम बोलते हैं कि हमारी जो हमारा जो स्पाउस है, या हमारा जो जीवन साथी है, वो हमारा एक आईना है, वही हमें जीवन में साथ देता है। यानी कि सप्तम जो सातवां भाव है वो केवल पति पत्नी का नहीं है, वो ये बताता है कि ये व्यक्ति के विचार कैसे हैं, गठबंधन कैसा है इनमें, इनमें साझेदारी कैसी है। यानी कि वाइफ के अलावा अगर कोई बिजनेस पार्टनर भी है और उसे भी जानना है तो हम सातवां भाव देखते हैं, लेकिन सातवां भाव कितना अच्छा है वो जानने के लिए हमें पहला भाव देखना पड़ेगा, क्योंकि सातवें से सातवां जो है वो पहला भाव है। उसी तरह से आप देखिए, तीसरे भाव पे आते हैं। तीसरा भाई भाव किस बात का है? भाई बहनों का, पड़ोसियों का, व्यापार का, संचार का, और जीवन में आप में कितना साहस है, आत्मविश्वास कितना है आप में, ये वो दर्शाता है। अब इस तीसरे भाव को समझने के लिए हमें तीसरे से तीसरा देखना होगा, ठीक है। तो आपको ये भी समझना होगा कि तीसरा घर दूसरे से दूसरा है, आठवें से आठवां है, तो ये भी भावत भवम के इसमें दर्शाया जा सकता है।
इससे हमें किन बातों के बारे में हम विचार कर सकते हैं? तीसरा भाव जब आप देखते हो तो आपको आपके संसाधन कौन से हैं, आपके जीवन में कोई खजाने हैं। इसको खजाना मतलब कि कोई आपको अपने पूर्वजों की कोई प्रॉपर्टी मिल रही है, और पारिवारिक जीवन आपका कैसा रहेगा। जो हम कहते हैं कि कुछ चीजें हमें हिस्से में मिलती है जब हम बंटवारा करते हैं, उसके बारे में। इसी तरह से अगर आप देखोगे तो आपका जो आठवां भाव है, क्योंकि आठवें से आठवां तीसरा भाव भी दर्शाएगा, तो आठवां भाव है परिवर्तन का, आत्मविश्वास का। तो कुछ गुप्त रखी हुई सीक्रेट बोलते हैं जानकारी अगर आपको प्राप्त करनी है तो वो आपको आठवें घर से ही मिलेगा। इसे हम अंग्रेजी में ट्रांसफॉर्मेशन, सीक्रेसी, द डार्क हाउस कहते हैं। अगर आपको इन बातों में बहुत इंटरेस्ट है, जैसे कि ऐसी विद्याएं जिसे हम कहते हैं कि जैसे कि ज्योतिष विद्या हुई या न्यूमरोलॉजी हुई, टैरो रीडिंग हुआ, ये सब कुछ भी आठवें घर से ही देखा जाता है। अब आते हैं सातवें भाव पे। हर एक व्यक्ति को ऐसा ही लगता है कि सातवें भाव के बारे में जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे शादी की या जीवन साथी की, बट ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको यह समझना है कि आपका सातवां घर चौथे घर के बारे में और 10वें घर के बारे में भी बता रहा है, क्योंकि चौथे से चौथा सातवां है, 10वें से 10वां सातवां है। तो ये सभी चीजें आपको पता पड़ती जब आप सातवें भाव को देखते हो। अब हमें यह भी समझना होगा कि हमारे परिवार के अंदर पति पत्नी को जब हम देखते हैं तो अगर वो चौथे घर से चौथा स्थान है तो चौथा स्थान सुखों का है। वो दर्शाता है कि आपस में हस्बैंड एंड वाइफ की का संबंध कैसा रहेगा, क्या वो एक दूसरे के लिए तालमेल बिठा पाएंगे कि नहीं बिठा पाएंगे, घर का वातावरण कैसा रहेगा, घर में लोगों में प्यार कितना होगा। उसी तरह से सातवां घर, क्योंकि वो 10वें घर का भावक भवम है, तो 10वें घर से हम क्या देखते हैं? 10वां घर आपका रोजगार का है, आप किस प्रोफेशन में हो, पार्टनरशिप में अगर आप जाना चाहते हो, आप बिजनेस करना चाहते हो क्योंकि आपने एक जगह पे काम किया है, आपके पास काफी अनुभव है और अब आप उस अनुभव से अपना खुद का बिजनेस चालू करना चाहते हो, तो सातवां घर इसलिए देखा जाता है क्योंकि वो 10वें से 10वां घर है। ठीक है, अब आते हैं नवम स्थान पे, नौवां भाव जो है उस पे। अब नौवां जो भाव है आपका, वो क्या बताता है? आपका जो नौवां भाव है वो पांचवें घर से पांचवा है, 11वें घर से 11वां है, यानी कि दो और भाव उसमें जुड़ जाते हैं, एक तो पंचम और एक आपका 11वां घर आता है। अब आपको पता ही होगा कि नौवां स्थान जो होता है वो हमारे गुरुओं का होता है, वो हमारे शिक्षा का होता है, हमारे पूर्वजों का होता है। और आपको आपका नसीब कैसा है। और 11वां घर आपको पता है कि 11वां घर आपको आमदनी देता है, आपको इनकम देता है। वहीं पर अगर आप देखोगे तो पंचम स्थान से आपकी शिक्षा, उच्च स्तर की शिक्षा, क्रिएटिविटी, ये सब चीजें हैं। तो जब भी आप नौवें घर के बारे में अध्ययन करें तो ये नहीं भूलना चाहिए कि नौवें भाव का कोई ना कोई संबंध आपके 11वें भाव से और 5वें भाव से भी है। इसके बारे में भी अध्ययन करना चाहिए आपको। दूसरा आप देखेंगे तो अभी आते हैं हम 11वें भाव पे। 11वां भाव आपको पता है कि हमारी आमदनी का है, लेकिन ये ऐसे दो घर है जिनका वो भावक भवम है। जैसे कि छठा घर छठे से छठा 11वां बनता है, 12वां घर 12वें से 12वां 11वां बनता है, तो ये दो घर को भी दर्शाएगा वो। और आपको पता होना चाहिए कि तीन में से दो, जो तीन घर है जिसको हम दुस्ताना कहते हैं, जैसे कि छठा, आठवां और 12वां, उसमें से दो घर जो है छठा और 12वां, इसको 11वां घर दर्शाता है। इसीलिए
बहुत जगहों पे ऐसा आपको सुनने में आया होगा कि 11वें घर में बैठा हुआ कोई भी ग्रह आपको अच्छा फल क्यों देता है। वो अच्छा फल इसलिए देता है कि ये दो घर जो है उसका वो भवम भावुक बन जाता है और इसी वजह से आपको फल मिलता है, अच्छा फल मिलता है। क्योंकि छठा घर जो है वो शत्रुओं का है, ऋण का है, रोग का है। तो अगर ऐसा चीज, अगर ऐसे जो घर हैं जो इन चीजों को दर्शाते हैं, अगर वो 11वें घर में बैठ जाएं जो कि लाभ स्थान है, तो आपको इन चीजों से लाभ मिलेगा। उसी तरह से 12वां जो घर है वो लॉसेस का है, एक्सपेंसेस का है। अगर वो भी 11वें घर में बैठ जाए यानी कि विदेश यात्रा से आपको फल मिलेगा, क्योंकि 12वां घर विदेश यात्रा का भी है और वो 11वां घर अगर उसको दर्शाता है तो आपको उसका फल मिलेगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए आपको जब हम भावत भगवम की बात करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको इस वीडियो पसंद आया है तो मैं गुजारिश करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ में साझा कीजिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।